हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बेल्टोन रिजल्ट से संबंधित कुछ जो बातें हैं जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेरी देखी, तो उसको मैं इसमें डाउट को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट नहीं रहेंगे, कोई भी क्लियर हो जाएंगे। पहला एक डाउट है कि रिजल्ट अलग अलग दिन आएगा क्या, क्योंकि मैंने दो तीन कमेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहली बार ये बात पता चला कि लोगों के मन में ये भी बात है कि अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग एग्जाम रिजल्ट आएगा। नहीं, सबका जिसका भी एग्जाम हुआ है वो सबका रिजल्ट एक ही दिन पब्लिश होगा, कंबाइंड रिजल्ट, कोई अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात आप कंफर्म हो जाइए कि रिजल्ट आपका किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन एग्जाम हुआ हो, सबका रिजल्ट एक ही दिन आएगा। दूसरा डाउट जो है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो देखिए मैंने वीडियो में देखा है, पहले भी मैंने बताया कि यूट्यूब वीडियो को इतने दिन खंगालने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लोगों को ये बताया गया है कि इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका बढ़ जाएगा, इतना मार्क्स आएगा तो इतना नहीं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना मार्क्स बढ़ेगा ये निर्भर करता है कि उस दिन जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका मार्क्स कितना आया है रॉ में। ठीक है, यानी कि जो उनका एक्चुअल मार्क्स है उस दिन का कंपेयर किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आज का पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट था या इजी था। सबसे हाईएस्ट मार्क्स को देखा जाता है और सबसे लोएस्ट मार्क्स को देखा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स आए और सबसे कम कितना आया है। और इस शिफ्ट को दूसरे शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ तुलना किया जाता है और तब जाकर डिफ़िकल्टी लेवल एक तय होता है, उसके बेस पे मार्क्स बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। मैं एक जेन्युइन से राय देखूं, क्योंकि मैंने भी पेपर अटेम्प्ट किया था और मेरे जानने वाले दो तीन लोग और अटेम्प्ट किए थे। उन सभी के क्वेश्चन को देखकर और उनके अटेम्प्ट को देखकर मैं, और बाकी यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन जो एक डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके वजह से क्वेश्चन का लेवल जो है बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगा है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मार्क्स घटने के चांस बहुत कम है। किसी का मार्क्स, मुझे नहीं लगता है कि, जेन्युइनली बताऊँ, मैं पर्सनली अपने बताता हूँ कि मुझे लगता है कि किसी का मार्क्स कम होगा, इंक्रीज जरूर होगा। अब ये इंक्रीज कितना होगा ये कोई मैं नहीं बता सकता हूँ। किसी का 3 नंबर भी हो सकता है, किसी का 5 नंबर भी हो सकता है, किसी का 10 नंबर भी हो सकता है। हालांकि 10 नंबर इंक्रीज होना ये बहुत रेयरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि 10 नंबर किसी का इंक्रीज हो सकता है। बाय द वे हो सकता है किसी का पेपर इतना टफ आया हो तो वो हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। हाँ, 4 से 5 6 नंबर हम मान सकते हैं कि ये नॉर्मली सबका इंक्रीज हो जाएगा। 4 5 6 नंबर नॉर्मली इंक्रीज होगा। तो अगर आप 30 नंबर से नीचे हैं, मेल कैंडिडेट हैं, 30 नंबर से नीचे है, जनरल ओबीसी में आते हैं, तो अगर आपका मार्क्स 27 25 24 तक आ रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 20 वाले उम्मीद ना रखें, 20 22 23 वाले भी रख सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 27 पे पास है। तो अगर आपका रिजल्ट जो आंसर की है वो 22 23 है या 20 भी है तो आप मान सकते हैं कि शायद आपका हो जाए। 20 वाले थोड़ा सा डाउटफुल में रहेंगे, ये नहीं कह सकते वो रेस से बाहर है, बट 20 वाले थोड़ा डाउटफुल रहेंगे। लेकिन जिनका 23 24 25 मार्क्स है वो उम्मीद रख सकते हैं कि लगभग उनका 90% चांस है कि हो जाए। फिर मैं बात यही कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके जानने वाले दो लोग हैं, दोनों का 20 मान लीजिए 2 नंबर कम हो, 28 हो या फिर 25 हो, और किसी का मार्क्स 4 नंबर बढ़ सकता है और किसी का 2 नंबर ही बढ़ सकता है, क्योंकि वो पेपर अगर अलग अलग शिफ्ट में दिए हैं तो उनके लेवल के अनुसार बढ़ेगा। ऐसा कभी भी आप ना सोचिएगा कि सामने वाले ने कुछ सेटिंग करा कर ये कर लिया, नहीं। अगर सेम मार्क्स आपके आए हैं आंसर की में, लेकिन फिर भी ये चांस है ये कि आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, वो अलग अलग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से वीडियो में पूछ लीजिएगा, है ना। और भी मैं कुछ जानकारी आपको बताता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप पहले डाउट अपने पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।